हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th का लेसन 13। आज हम इसकी बैक एक्सरसाइज करने वाले हैं बेटा। देखिए इसके नए शब्द। एक इसमें शब्द आया हमारा विलक्षण। विलक्षण का मतलब हमारा होता है बहुत से अच्छे गुणों वाला, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हों। एक वर्ड है इसमें उन्नति। उन्नति का मतलब होता है बेटा तरक्की। मार्ग। मार्ग का मतलब होता है हमारा रास्ता। अपंग। अपंग का मतलब होता है बेटा अंग से हीन। श्वेत। श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद। श्याम वर्णीय। श्याम वर्णीय होता है बेटा काले रंग वाला। शुल्क। शुल्क का हमारा मतलब होता है पढ़ने आदि की फीस। अभाव। अभाव का मतलब होता है बेटा कमी। आगे देखिए, एक वर्ड है इसमें हमारा आघात। आघात का मतलब होता है चोट। अथक, जो कभी ना थके। प्रबल। प्रबल का हमारा मतलब होता है तेज। प्रतिभा। प्रतिभा का मतलब होता है तेज बुद्धि। बाधा। बाधा का हमारा मतलब होता है रुकावट। निर्णय। निर्णय का मतलब होता है बेटा फैसला। उपलब्धि। उपलब्धि का मतलब है हमारा प्राप्ति। अतिथि। अतिथि का मतलब हमारा होता है मेहमान, जिसे आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में गेस्ट। आगे देखिए बेटा, आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। विल्मा को किस स्टेट की ओर से छात्रवृत्ति प्रदान की गई? टेनेसी स्टेट्स। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, विल्मा ने किस नाम से संस्था खोली? क्या था संस्था का नाम? संस्था का नाम था विल्मा रुडोल्फ फाउंडेशन। आगे देखिए बेटा, विल्मा की माँ क्या कार्य करती थी? विल्मा की माँ खाना बनाने, कपड़े धोने और सफाई का काम करती थी। आगे देखिए, विल्मा के पिता क्या कार्य करते थे? सामान ढोने का कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, विल्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? विल्मा का जन्म 23 जून 1940 को क्लार्क्सविले, टेनेसी, अमेरिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, विल्मा के जन्म के समय कौन सी नीति जोरों पर थी? विल्मा के जन्म के समय रंग भेद की नीति जोरों पर थी। मीन्स लोग उस टाइम में गोरे काले में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव करते थे बेटा। इस तरीके की वहाँ पर नीति थी। आगे देखिए बेटा, विल्मा
कौन कौन सी बीमारियों से ग्रस्त हो गई और क्यों? विल्मा, चेचक, गलकांड और निमोनिया तथा लाल बुखार जैसी भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो गई। आगे देखिए, विल्मा ने कठिनाइयों पर किस तरह विजय प्राप्त की? विल्मा के अंदर कुछ करने और सीखने की ललक थी। विल्मा बास्केटबॉल की टीम में शामिल हो गई। उसने अपनी टीम को स्टेट चैंपियन का दर्जा दिलवाया और कई पुरस्कार जीते, क्योंकि उनके मन में क्या था? कुछ सीखने की इच्छा थी, कुछ करने की ललक थी। इसीलिए वो किस में शामिल हो गई थी? बास्केटबॉल की टीम में, जहाँ पर उन्होंने क्या किया? अपनी टीम को स्टेट चैंपियन का भी दर्जा दिलाया और कई सारे पुरस्कार भी जीते। बेटा आगे देखिए, विल्मा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? विल्मा के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि बार बार प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलती है। मीन्स अगर हम बार बार कोशिश करेंगे तो हमें उस चीज़ में सफलता ज़रूर मिलेगी। इसीलिए हमें अपने एम्स का पीछा करते रहना चाहिए, उनको नहीं छोड़ना चाहिए, मेहनत के साथ अपना काम करते रहना चाहिए। आगे देखिए बेटा, सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। विल्मा ने ओलंपिक खेल में 3 स्वर्ण पदक कब जीते? 1960 में बेटा, उन्होंने 3 पदक जीत लिए थे। आगे देखिए, विल्मा को किस देश के उपराष्ट्रपति ने ऑपरेशन चैंप में भाग लेने के लिए बुलाया? जापान के, भारत के या फिर अमेरिका के? अमेरिका के। आगे देखिए बेटा, विल्मा ने कौन से सन में आत्मकथा लिखी? 1977 में। आगे देखिए बेटा, नीचे दिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के बीच और लगाकर लिखिए। जैसे माता पिता, हम इसे कैसे लिख सकते हैं? माता और पिता। राजा रानी, हम इसे कैसे लिख सकते हैं? राजा और रानी। लेखक लेखिका, हम इसे कैसे लिख सकते हैं? लेखक और लेखिका। भाई बहन, अगर हमने इसके बीच में और लगा दिया तो ये हो गया भाई और बहन। देवी देवता, ये हमारा क्या हो गया? देवी और देवता। कवि कवित्री, ये हमारा क्या हो गया? कवि और कवित्री। अब देखिए, पाठ में जो हमारे अंग्रेजी शब्द आए हैं हमको वो लिखने हैं चूज़ करके। देखिए, जैसे एक वर्ड इसमें हमारा आया स्टेट, एक वर्ड बेटा इसमें हमारा आया फाउंडेशन, एक वर्ड इसमें हमारा है ऑपरेशन और एक वर्ड इसमें हमारा आया बास्केटबॉल। अन्य अंग्रेजी शब्द कौन कौन से हैं? जैसे एक वर्ड हमारा आया कॉलेज, एक वर्ड हमारा आया फुटबॉल, एक वर्ड है बेटा इसमें हमारा डायरी और एक वर्ड इसमें क्या है हमारा टिकट। इस तरीके से इसमें जो हमारे अंग्रेजी शब्द आए हैं।
अगला देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फर्स्ट है इसमें, जिसके किसी अंग में दोष हो, मीन्स जो पूरे तरीके से जिसका शरीर सही ना हो, उसे हम बोल सकते हैं बेटा विकलांग। आगे, जो कभी ना थके, उसको हम बोल सकते हैं अथक। आगे देखिए, जो परिश्रम करता हो, उसको हम बोल सकते हैं परिश्रमी। इसी तरीके से जिसके आने की तिथि ना हो, उसको हम बोल सकते हैं अतिथि। किसी व्यक्ति की अपने द्वारा लिखी गई जीवनी, उसको हम बोलेंगे आत्मकथा। आगे देखिए, हमें इसमें चूज़ करना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक कौन सी है और भाववाचक कौन सी है, जो हमें शब्द दिए गए हैं। और शब्द कौन कौन से हमें दिए गए हैं, जैसे कि हरयू बर्ड, हर्फी, योलांडा, हार, धैर्य, व्यक्ति, विद्यालय, चिकित्सक, विल्मा और बचपन। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब कि मेल जो होते हैं हमारे वो व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे, फीमेल जो होगा वो जातिवाचक में आ जाएंगी, और भाववाचक ऐसी चीज़ जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं, वो चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, भाववाचक में। देखिए, इसमें हमारी व्यक्तिवाचक में से क्या क्या है, जैसे हर्ब्यूबर्ड, हर्फी, योलांडा, विल्मा। और हमारी जातिवाचक कौन कौन सी हो जाएंगी, व्यक्ति, विद्यालय, चिकित्सक। और बेटा हमारी भाववाचक कौन सी हो जाएंगी, हार, धैर्य, बचपन। आगे देखिए, वाक्य के अनुसार रंगीन शब्द के सही अर्थ पर टिक लगाइए। जैसे देखिए, तानिया ने सोने का हार बनवाया, तो इसमें हार से हमारा क्या मतलब है, माला। कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानियों की हार हुई। कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानियों की हार हुई। हार का मतलब पराजय। आगे देखिए, श्री कृष्ण यशोदा के लाल थे। लाल मतलब पुत्र बेटा, क्योंकि सेम मीनिंग बताना है। माँ ने आज लाल साड़ी पहनी है। लाल क्या है, रंग। आगे देखिए बेटा, लड़के और लड़की में भेद नहीं करना चाहिए। भेद का मतलब अंतर। रोहित अपना भेद किसी को नहीं बताता। अब इसमें भेद से क्या मतलब है हमारा, रहस्य से। अब देखिए, ये आपकी एक एक्टिविटी है। पोलियो की रोकथाम के लिए एक विज्ञापन या पोस्टर बनाएं, जिसमें ये हो कि हम पोलियो से बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। इस तरीके का एक पोस्टर आप इस पे बना सकते हो, चाहे तो आप पेस्ट भी कर सकते हो बेटा। आगे देखिए, पाठ पढ़ने के बाद विल्मा के बारे में 5 वाक्य लिखिए। फर्स्ट, विल्मा रुडोल्फ विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। आगे देखिए, सेकंड पॉइंट, विल्मा ने ओलंपिक खेल में 3 स्वर्ण पदक जीते। सेकंड लाइन हमें पता चली कि हमें पता है उन्होंने अपनी लाइफ में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। आगे देखिए, विल्मा ने
रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्हें रंग भेद की नीति के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। उन्हें पता था कि ये चीज़ सही नहीं है। आगे देखिए 4th पॉइंट, विल्मा बहुत ही मेहनती थी। वो तो हमने बताया ही था कि इतनी ख़राब कंडीशन होने के बाद भी वो अपने एम के लिए लड़ती जा रही थी। उन्होंने अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ा था। इट मीन्स जो विल्मा थी वो बहुत ही मेहनती थी। विल्मा ने एक संस्था खोली। उन्होंने क्या किया था? एक संस्था खोली। आगे देखिए बेटा, ये पैराग्राफ पढ़ना है आपको। इसमें क्या दिया हुआ है देखिए। देखिए बेटा, ये एक पैराग्राफ है, इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। इसमें उन्होंने लिखा, साहस वह विलक्षण गुण है जो मनुष्य को चुनौतियों का सामना करने की शक्ति और संघर्षों से जूझने की क्षमता प्रदान करता है। साहस वह उदात्त भावना है जो मनुष्य को उस ऊंचाई तक पहुंचाती है जहां बाहरी शक्तियों की अपेक्षा आंतरिक शक्तियों का अधिक महत्व है। मन के साहस द्वारा ही व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में लगातार संघर्ष करने की क्षमता और बिना निराश हुए हार को जीत में बदलने की इच्छा रखता है। सही बात है। अगर हम हिम्मत दिखाएं तो हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का भी सामना कर सकते हैं बेटा। तो इसी में से क्या है, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसका हम आंसर इजीली ढूंढ सकते हैं। जैसे देखिए, मनुष्य को चुनौतियों का सामना करने की शक्ति कौन देता है? संघर्ष, हार या फिर साहस? इसका आ जाएगा बेटा साहस। आगे देखिए, मनुष्य को ऊंचाई तक पहुंचाने में कौन सी शक्तियों का अधिक महत्व है? आंतरिक शक्तियों का। गुण का विलोम क्या है? दोष। इसी तरीके से उसने कहा, विपरीत शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा? फर्स्ट ही है इसका वर्ण विच्छेद। देखो, व ई प अ र ई त अ, विपरीत। तो ये जो इसका फर्स्ट है यही इसका वर्ण विच्छेद होगा बेटा हमारा। तो देखिए, ये जो कहानी थी ये विल्मा रूडोल्फ के बारे में थी, जिसमें हमें क्या बताया हुआ है? जिसमें हमें ये बताया हुआ है कि जो विल्मा रूडोल्फ थी वो एक, जो उनका फैमिली बैकग्राउंड था वो भी इतना अच्छा नहीं था। मीन्स वो एक पुअर फैमिली से ही थी। जिनकी जो मदर थी वो किस चीज़ का काम करती थी? कपड़े धोने का, खाना बनाने का, ये सब काम वो करती थी। और उनके पिता क्या काम करते थे? उनके पिता सामान ढोने का काम करते थे। ऊपर से जो विल्मा रूडोल्फ थी वो भी क्या थी? बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो गई थी। उन्हें भी काफ़ी सारी बीमारियों ने घेर लिया था। इसका कारण क्या था? क्योंकि उनकी ठीक प्रकार से देख रेख नहीं हो पाती थी। क्योंकि उसके जो मम्मी पापा थे वो भी क्या करते थे? काम करते थे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जो रूडोल्फ थी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और वो अपने सपनों का पीछा करती रही बेटा। उन्होंने अपने सपनों को कभी भी नहीं छोड़ा। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उन्होंने 3 स्वर्ण पदक भी जीते। और क्या हुआ बेटा? इस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया। उनका मानना यही था कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। जो मेहनत करता है
वो अपने सपनों को अचीव कर सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने सपनों का कभी भी पीछा नहीं छोड़ा, वो उसको पाने के लिए लगातार परिश्रम करती रही। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, हमें अपने सपनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब आपको करना क्या है बेटा, आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और नए शब्द नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं, और इसके अलावा पूरी की पूरी बैग एक्सरसाइज भी आपको लर्न करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।